आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। पटना साहिब में और गुरु गोविंद सिंह की का ये जन्म स्थान है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और आप भी अगर अपने घरों में बैठे हैं और लाइव 7 देख रहे हैं तो आप सीधे टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कीजिए गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थल, जहाँ ये पटना साहिब का जो ये इलाका है। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को खंगालेंगे तो कहा यह गया है कि गुरु नानक जो कि पहले सिख गुरु हुआ करते थे और 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनकी जन्मस्थली यहाँ पर है। अभी हमारे यहाँ कुछ बात हो रही थी, यहाँ के जो संत हैं उनका ये कहना था कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपना शरीर जो है वो महाराष्ट्र में त्यागा था और इस तरीके से त्यागा था जिसे सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाएंगे। और यही वजह है कि लोग गुरु गोविंद सिंह को ईश्वर का दूत यानी देवदूत मानते हैं। असल में कहा यह जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब यह लगा कि अब अपना वो शरीर त्यागने वाले हैं तो उन्होंने सामने में अपनी एक चिता बनवाई, उसमें आग जल रहा था और फिर गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े के साथ उस आग में समाहित हो गए, समा गए। देखिए दिलचस्प नज़ारा है। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ लोग आते हैं और 354 का उत्सव ये मनाया जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अमूमन आप ये सुनते होंगे कि पंजाबी लोग ये कहते हैं कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो जो बोले सो निहाल के विषय में यह कहा जाता है कि इसका मतलब जिस तरह आप हिंदू धर्म में हर हर महादेव कहते हैं तो उसी तरीके से जो बोले सो निहाल का मतलब सीधे तौर पर गुरु को याद करना है और सत श्री अकाल का मतलब होता है कि हम श्रद्धा के साथ आपके सामने अपना सर झुका रहे हैं। तो काफ़ी महत्व है इस जगह का। और ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जब मुगल का शासन हुआ करता था हिंदुस्तान में, उस समय अकबर औरंगजेब ने यह कहा था कि पूरे हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उसी समय इस्लाम हिंदुओं की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह विधिवत उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी। ये भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के पिताजी ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, दान दे दिया था। यानी कहीं ना कहीं से त्याग का इतिहास रहा है सिखों का। और यही वजह है कि सिखों को भी हिंदू ही माना जाता है एक तरीके से। कि जो पंजाबी समुदाय के लोग होते हैं वो सिंग लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, ये पगड़ी बांध के रखते हैं। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इसका? देखिए हमारे 5 ककार हमारे गुरुजी ने दिए थे। केस दिया था, कंघा दिया था, करपाण दिया था और कच्छा दिया था और एक कड़ा दिया था। तो करपाण उस वक्त जिसको आप लोग तलवार कहते हैं, तलवार जो था किसी गरीब मजलूम पे कोई जुल्म करे तो उसकी आपको रक्षा करनी है। After the pandemic, हाँ जी। चलिए आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? अमृतसर से सर, अमृतसर। ये बताइए कि जो ये 354वां जो प्रकाशोत्सव है इसका क्या इंपॉर्टेंस है और आप क्यों आए अमृतसर से यहाँ? सर हम स्पेशल गुरु गोबिंद सिंह जी का जो बर्थडे है 345 वो यहाँ दर्शन करने के लिए स्पेशल अमृतसर से आए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं जो सरदार जी, ये यूके से आए, इंग्लैंड से स्पेशल जो है गुरु गोबिंद सिंह इधर जन्मदिन दर्शन करने के लिए आए हैं। चलो देखिए आस्था क्या होती है कि यूनाइटेड किंगडम से ये भाई साहब आए हुए हैं गुरु के सामने मत्था टेकने के लिए। श्रद्धा यही चीज़ होती है और कहा यह जाता है कि अगर वाकई में आपके पास श्रद्धा है तो निश्चित तौर पर गुरु आपको दर्शन भी देंगे। और यही वजह है कि सिखों के जो 10वें देवता है गुरु गोविंद सिंह, इनको नमन करने के लिए न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि यूनाइटेड किंगडम से यहाँ लोग आ रहे हैं। क्या चीज़ है वाकई में श्रद्धा, क्या चीज़ होती है? अगर आपको देखना है तो आप भी पटना के इस गुरुद्वारा जरूर आइए और आकर श्रद्धा के साथ अपना सर झुकाइए। हालांकि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। और जो सबसे देखिए ये छोटा छोटा बच्चा है, देखिए ये भी साफा पहने हुए है। ये कहीं ना कहीं से बताता है कि वाकई में अपने धर्म के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं ये लोग, कितने कटिबद्ध हैं ये लोग। और देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारी एक सहयोगी है वो खुशी हमारे साथ काम करती है बेसिकली, बट वो भी पंजाबी है। और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप काम कर रहे हैं उनके साथ और इस मौके पर वो मौजूद हैं। कुछ सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने आप को बहुत एक्साइटेड फील कर रही होंगी यहाँ पर आकर के। जी बिल्कुल, आज मतलब जैसे हम लोगों में बहुत बड़ा दिन माना जाता है पंजाबियों में, क्योंकि आज सिखों के 10वें जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं इस जगह की बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कहें कि महत्व है। इसलिए क्योंकि आप युवा हैं, अभी नई पीढ़ी के हैं, आपको लगता है कि वाकई
अगर पीढ़ी की हैं, आपको लगता है कि वाकई में अगर कहीं आकर के आप श्रद्धा के साथ सर झुकाएं तो आपकी मन्नतें पूरी होती हैं? जी बिल्कुल, मतलब इसी चीज़ को कहते हैं आस्था और श्रद्धा की, विश्वास से ही सब कुछ होता है। अगर मन में आपकी श्रद्धा है तो ज़रूर बाबा जी जो है वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होती ही है। जी, लेकिन एक बड़ा पर्सनल सवाल है आपसे, क्योंकि आप जब ऑफिस आती हैं तो आपका एक अलग रूप देखने को मिलता है, और जब आप यहाँ आई हैं तो मैं देख रहा हूँ कि सर पे ये क्या, मतलब क्या यहाँ आने के बाद ये मैंडेटरी है कि आपको सर पे कुछ रख कर ही आना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मतलब ऐसी ये भी एक मान्यता है। चलिए तो फिर मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे कि अमूमन पगड़ी क्यों बांधते? तो पगड़ी ये हमारा ताज है। जैसे पहले लोग देवता लोग मुकुट पहनते थे, तो हमारे गुरु महाराज हमको पगड़ी दिया, हमारा ताज। पगड़ी का मतलब किसी को देखिए शादी ब्याह में भी आप लोग भी पगड़ी का मतलब किसी को देखिए शादी ब्याह में भी आप लोग भी पगड़ी बांधते हैं, तो सम्मान का भी होता है, सम्मान का विषय होता है। और सिर को हम लोग को ढक के रखना ही गुरुद्वारे परिसर में हम लोग की एक मर्यादा है। नंगे सिर जो सिख कोई घर से बाहर भी नहीं जाते हैं। तो पहले कैसे जो औरतें थी कम से कम सर पे पल्लू रखती थी, तो पल्लू वाला चूंकि घूंघट वाला प्रथा ही खत्म हो गई है हर समाज से, तो पगड़ी का मतलब एक इज्जत होती है सर। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आया हूँ। अच्छा, मतलब आप भी सर झुकाने के लिए आए हैं गुरु के दरबार में? हमारे ये जो सरबंस दानी दरपे महाराज जो ये विराजमान है, जो अभी सुशोभित हैं गुरु ग्रंथ साहब, सब गुरुओं ने इन गुरु को 10वें गुरुओं की गुरु ग्रंथ साहब देव को अपनाया है। इसके आगे सब ये पृथक गुरु शब्द गुरु हैं। तो बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं पंजाब से यहाँ? बहुत बड़ी संख्या से आते हैं हम इधर पटना साहिब के दर्शन, क्योंकि ये एक बहुत ही कीमती जगह है जहां हमारे 10वें गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म लिया है। बहुत बड़ी संख्या से आते हैं। इस बार थोड़ी संगत कम है, क्योंकि दिल्ली में पंजाब के बहुत सारे लोग जो हैं दिल्ली धरनों में बैठे हुए हैं। वहाँ हमारी हक सच की लड़ाई चल रही है, जो मोदी सरकार ने काले कानून बनाए हैं। हम लोग उस टॉपिक पर आएंगे। और भी हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। देखिए, युवा पीढ़ी है ये। किया आपने क्या कुछ मांगा गुरु? बताना नहीं चाहिए। हमारे गुरु वैसे दूध लेते थे, वैसे जानते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं। और इस साल आते हैं आप कहाँ से आए? पंजाब से आए हैं। आपने क्या मांगा गुरु से? आपने क्या मांगा गुरु से? गुरु साहब को देता है, हमको मांगने का जरूरत नहीं है, सभी कुछ देता है। हर एक साल आते हैं यहाँ? हाँ जी, मांगने से पहले ही दे देता है। तो आपको लगता है कि पटना काफी महत्वपूर्ण जगह है आप लोगों के लिए, सिखों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। उस पंक्ति में यह कहा गया है कि बड़ा ही अजीब रिश्ता है हमारे और हमारे भगवान के बीच में, ज्यादा मैं मांगता। क्योंकि गुरु हैं, लिहाजा उनके पास मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बगैर मांगे ही उनकी तमाम मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो आइए 354वें प्रकाशोत्सव पर हम भी कम से कम सिख समुदाय नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए यह दुआ जरूर मांगे कि हिंदुस्तान इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए Live 7। नमस्कार।